जिले में गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। सुभाष चौक निहारिका में प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्रवाई व गौवंश के संरक्षण हेतु व्यापक कदम उठाने को लेकर कलेक्टर के नाम कोरबा तहसीलदार मुकेश देवांगन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि पिछले दिनों हिंदू समाज के जागरूक नागरिकों ने मोती सागर पारा और इमली डुग्गू में गौ हत्या करने एवं गौ मांस बिक्री करने वाले लोगों और स्थान संबंधित जानकारी का पता लगाकर प्रशासन को सूचना दी थी। उस स्थान पर भारी मात्रा में गौ माता की हड्डियों के अवशेष और फ्रीजर में रखा हुआ गौ मांस भी बरामद हुआ था, परंतु अभी तक दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौ हत्या और गौ तस्करी के षड्यंत्र के पीछे जो भी असामाजिक तत्व हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही इसके समुचित रोकथाम हेतु जिले के सभी तहसीलों, विकास खंडों व गाँव में गौवंश की हत्या तथा गौ तस्करी निषेध की सूचनाएं तथा इसमें लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर होने वाले दंड प्रावधान को प्रकाशित किए जाए तथा मुनादी कराई जाए। प्रदर्शन में सनातन संघर्ष समिति सहित हिंदूवादी संगठनों के सदस्य शामिल हुए। सनातन संघर्ष समिति के द्वारा आज में ये गौ मांस का जो 7 दिन पहले घटना घटी है, उसी के विषय में सारे समाज से लोग इकट्ठे हुए थे और ये बैठक सब समाज के द्वारा तय किया गया था। उसके बाद तय होने के बाद ये धरना प्रदर्शन है सुभाष चौक पे 3 से लेकर 5 का समय था, जो शासन को सूचित किया गया था। उसके आधार पे ही ये किया जा रहा है और हमारा किसी विरोध शासन प्रशासन से नहीं है। हमारा विरोध इसी बात का है कि गौ मांस का हत्या होना बिल्कुल एकदम होना नहीं चाहिए। और अगर कोई घटना दुर्घटना में गाय की मृत्यु अगर होती है तो भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी जात से बिलोंग करता हो, उसका गाय का मांस बेचने का अधिकार नहीं है। आप उसको डिसऑफ कर सकते हो आप, लेकिन आप इस जात के आधार पर अगर ये बोलोगे या इसका काटोगे और मांस को बेचोगे, ये नहीं चलने देंगे भैया, क्योंकि गाय हमारी माता है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम अंतिम छोर तक अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं। इसी के लिए सारे धर्म से जितने भी लोग आए हुए हैं, सारे विभाग से सबको ये अवगत कराया गया है और सबका यही राय है कि इसमें कोई भी हेर फेर वाला काम नहीं होगा। शासन क्या कर रही है, जो व्यक्ति दोषी उस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन इसमें लिप्त है, ये कौन कौन सा लोग कृत्य कर रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। नगर निगम में जो गाड़ियां अगर माल गाय को उठाती हैं और गौठान के नाम से ले जाती हैं, गौठान के बाद जाने पर वो गाय जाती कहाँ है, उसका अगर कोई मालिक अगर है और आकर उसका रसीद कटाता है, पैसा पटाता है, तो वो गाय को ले जा सकता है। आप देखेंगे, रोज भी देखते हैं, रोज देखिए नगर निगम की गाड़ियां घूमती हैं, गाय को ले जाती हैं, तो वो गाय का हिसाब नहीं मिल पाता है। अगर कोई व्यक्ति आता है वो गाय को मांगने के लिए तो कुछ तो रसीद होगा। तो ये प्रशासन से हमको जानना है। एक ही आड़े पे अगर प्रशासन ये बात बोलेगा कि घटना घट गई, उसका मांस कौन उठाएगा, तो ये भाई उसका विभाग बटा हुआ है, विभाग है, उनकी जवाबदारियां बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गाय मांस को काटेगा और बेचेगा, ये नहीं होने देंगे, हमारे शहर में नहीं चलने देंगे। इसीलिए तो ये जन आंदोलन टाइप का रूप लेता जा रहा है, इसीलिए तो ये ले रहा है। अगर इसमें अगर थोड़ा भी अगर पहल में जानकारी अगर आ गई कि किसी होटल में है या कोई व्यक्ति विशेष में शामिल है, तो फिर उसका दृश्य अलग बदल जाएगा भाई साहब, एकदम अदल बदल जाएगा, जलनशील पदार्थ हो जाएगा, वो पूरा जल जाएगा शहर। अगर कोई अगर ऐसे व्यक्ति का नाम अगर सामने आ जाता है तो वो व्यक्ति यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा और ना इसको रहने देंगे। देखिए भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति का नाम या जगह नहीं आया है तब तक हम किसी को ऐसे दोष नहीं ठहरा सकते। ये बहुत बड़ा चीज है और एक पूरी जीवन किसी का 20 साल होता है, 25 साल होता है, पूरा मेहनत उस होटल में करता है। अगर किसी के अफवाह में अगर ये बात आ जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। जब तक इसका तथ्य और हकीकत ना सामने आएगा तब तक इसमें हम लोग कोई ऐसा चीज नहीं करेंगे। इसे दुकानदारों से क्या अपील है? नहीं, सब लोगों से ये नहीं, दुकानदारों से अपील है। मतलब अब अगर वो मांस बेचता है तो काहे का बेचता है वो तो सबको ही जानते हैं। गाय का मांस बेचने वाले तो शहर में नहीं होना चाहिए और नहीं होते भी हैं। लेकिन कोई अगर ऐसी कृत्य कर रहा है तो फिर भैया उसके सजा पाने के लिए स्वयं जवाबदार होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।